We will now transfer your call to our PR officer. Please stay online. We wish you good luck. हेलो हेलो। जाओ अमेरिका। यस। अमेरिका जाने से पहले बातचीत करनी जरूरी, बातचीत करो मुझसे। हेलो। कब की रवानगी है? सर एक्चुअली मतलब आई हैव जस्ट अप्लाइड एंड आई वांट टू टॉक। फार्म तो मिल गया तुम्हारा, धर रहो मेरे सामने ही, अप्लाई किया है। और का हो रहा है? आई एम गुड बट और कपड़ा लत्ता तैयार कर लिए? सर कपड़ा लत्ता कर लिए तैयार? सर दैट इज लाइक जाड़ पड़ो तेज वहां पे, जाड़ो। मोटा वो रख लियो साथ में, स्वेटर या फिर साल। ओके। क्या बस्ता भी लेके जाओगे साथ में? क्या बस्ते? बैग्स तो सर उन्होंने बोला था कि आई कैन टेक फोर बैग्स। बाबलो हो रहा है, चार धर रही हैं यहाँ, 4 अमेरिका 20 भेजे। केजी क्या? 20 केजीज बोला था मुझे। आप 20 किलो? 20 किलो? अच्छा वेट आप चेक करते हैं? वेट ना के लिए चेक करें, आपको हम वेट ना चेक करें, बात करें। वीजा रही ना चाहिए। पहली दफा जा रही हो अमेरिका? यहाँ सर फर्स्ट टाइम एक्चुअली। इससे पहले देखो ही ना है कभी? नो सर। अंग्रेजी बोले हैं वहाँ पे सब। आई नो। यू नो सारी टेंसेस तो आती होंगे तुमसे? सारी टेंसेस 10 या इसको बनाइयो। मेरे जाने से पहले वहाँ से ट्रेन जा चुकी थी, जरा सा बनाइयो, बना के दिखाइयो। ट्रेन पहले पहुंची ना, स्टेशन। मेरे पहले पहुंचने से पहले ट्रेन निकल चुकी थी वहाँ से। When I reached station, train had left. अच्छा, मेरे जहाँ पहुंचने से पहले ट्रेन नहीं, मुरादाबाद एक्सप्रेस निकल चुकी थी। When I reached the station, the railway station, so Muradabad Express had left. और काका लेके जाओ, कोई ऐसा सामान तो ना है साथ में जहाँ से परेशानी हो जा। सरसों का तेल ना है? So, no sir. गुड़ Sir, I just olive oil. गुड़ ऑलिव ऑयल? गुड़ no, गुड़ तो ना है? कोई ऐसी चीज तो ना है? लंबी गन्ना? गन्ना नो सर, वो तो आजकल मार्केट में भी। सर आई एम गोइंग टू यूएस, तो क्या दिन धरोगे वहाँ पे? सर अभी तो नहीं बता पाऊंगी, वो अभी बताना पड़ेगा। अमेरिका में किस जगह जा रही हो? एक्चुअली आई एम गोइंग टू फ्लोरिडा टू माय सिस्टर। ये बताओ, अकेली धर रही हो? आर यू सिंगल? यस आई एम सिंगल। कमाल, मैं भी सिंगल हूँ। यहाँ का मतलब समझो। क्या? हम दोनों ही बदसूरत हैं, खुद मिली ना रो। ऐसा थप्पड़ मारूंगी ना, पटना जा पहुंचेगा। धीरे मारियो थप्पड़। क्यों? हाजीपुर में काम है, वहाँ उतर जाएंगे। पटना ना जाना, मैं हाजीपुर में उतर जाऊंगा पहले। का हो रहा है? जब पूछ रहे, जब भी समझ में ना आई, नवीद बोल रहे हैं रेडियो मिर्ची से अमेरिका जाने को बैठे। ये बहुत बढ़िया बात लगी तुमसे। तुम्हारा कॉल आ जाएगा कल परसों में, वहाँ को बता दी सारी अमेरिका की बात। ठीक है, थैंक यू। ओके। आँखों में तेरे सपने, होठों पे तेरी बात। हेलो। I love you. हैं? I love you. I love you. I love you so much. I love you so much. हम भी। How cute is that? I love you so much. I love you. You are so sweet. Hey, so are you ready? I am ready, darling. तैयार है बंदा। Okay, thank you. में कॉल करने के लिए आपका धन्यवाद। आई लव यू सर्विस आपको कैसी लगी, इसके लिए हमें जरूर बताएं। हम आपको ये सूचना दे दें, मेरे साथ 4 बार आई लव यू कहने के लिए आपके 600 रुपए कट चुके हैं। कृपया इंतजार करें, आपकी कॉल हम कस्टमर केयर में ट्रांसफर कर रहे हैं। वेरी गुड इवनिंग, फोन में आपका स्वागत है। आप इस सर्विस से संतुष्ट हैं? मैं जानना चाहता हूँ फोन में इस तरह का रुपए आपके कट चुके हैं। अब आगे सर आई लव यू बोलेंगे। हमेशा लव यू बोलते रहिए, इसी मैं आपसे बाद में बात। धन्यवाद बहुत बहुत। मैं रेडियो में बोल रहा हूँ, आपको ये नहीं चला इंटॉलरेंस कहीं होना हो, लेकिन आपकी बढ़ती जा रही है। मैं सेंसिटिव से बात करना, आपसे बात मांग रहा हूँ। धन्यवाद। Hello. Yeah, hi. Is that Myra? Yeah, who's this? Myra, this is Arav. I'm calling from Mumbai. On. Oh, hi. Tell me. How are you?
I'm good. How are you doing? Absolutely fine, absolutely fine. Okay, Myra, things have been figured out from our end, right? मैं फिर भी आपको बता देता हूँ. आपकी बात तो हो गई थी ना डेविड से, like you are supposed to आप इसमें एक्ट भी कर रहे हैं इस असाइनमेंट में, और क्योंकि आवाज अच्छी है तो आप वॉइस ओवर भी ले रहे हैं, राइट? Okay, you're right, correct. So you are coming to Mumbai. आप मुंबई आ रहे हैं, हाँ? Yeah, Next week. Okay, I'll tell you the itinerary. मैं आपको थोड़ा सा समझा दूँ. Okay, December 9th का आपका फ्लाइट है from T3 दिल्ली to मुंबई, right? Yeah, but आपने मुझे अभी तक नहीं बताया कि मुझे ठहरना कहाँ है बॉम्बे. Oh, no issues. Okay, Myra, have you seen this JW Marriott एयरपोर्ट से उतरती? Yeah, JW Marriott. या उसके बराबर में है गुलशन गेस्ट हाउस, 4th फ्लोर पे, उसमें गीजर भी है रूम में. Which guest house? गुलशन गेस्ट हाउस. One thing, Myra. अच्छा, आपने मुझे अभी तक ये नहीं बताया कि स्टूडियो कहाँ पे है, शूटिंग कहाँ पे होनी है. No, voice over. Are you asking about voice over? Yeah. वो तो हम कर देंगे वॉइस ओवर का. You are asking about shoot? Yeah. Okay. Have you seen यश राज स्टूडियो? Of course. या उसी के बराबर में तेजा रिकॉर्डिंग सिस्टम. किसी भी ऑटो से कह देना कि यश राज स्टूडियो से आप ऑटो पकड़ लो, कहना भैया तेजा रिकॉर्डिंग सिस्टम चल. इट माइट बी पॉसिबल कि उसके ऑटो में भी तेजा रिकॉर्डिंग सिस्टम के स्पीकर लगे हों, हो सकता है, माइट बी. I'll tell you one more thing. आपका फ्लाइट जो दिल्ली से मुंबई आ रहा है वो 9:45 को लैंड कर देगा मुंबई पे. Okay, and I'm hoping कि मेरे को वहाँ पे कोई रिसीव करने आ रहा है. या वी आर सेंडिंग. हम गाड़ी बेच रहे हैं, सिल्वर कलर का अकॉर्ड. Okay, कौन? बिल्कुल उसी कलर का एक ऑटो वहाँ पे खड़ा हुआ होगा, जैसे सिल्वर कलर की अकॉर्ड आती है ना, हमने जान के रखा है क्योंकि उसी कलर का ऑटो रहेगा, वो प्लाकार्ड्स लेके खड़ा होगा, मॉडल मायरा उसका. जो फर्स्ट डे शूट है इसमें हम ड्रेसेस पे ज़्यादा फोकस कर रहे हैं आपकी. राइट. ये वाला जो शूट है ये आधे घंटे तकरीबन मान के चलिए आप. और ड्रेस कौन सा है? D&B. डोल्चे एंड गबाना आ रहा है. नो आई सेड D&B, डोल्चे एंड भगोना. डोल्चे एंड भगोना. It's a new brand in Maharashtra. It's a very famous brand, Dolce and Gabbana. So I'll tell you one more thing. आपका जब ये ड्रेस का पूरा शूट हो जाएगा तो ये हम गाड़ी से आपको ले चलेंगे, क्योंकि आपको दोबारा मेकअप होना है उसमें, ताकि दूसरी बार मैं आपको फिर से. And I hope my makeup is being taken care of. Yeah, makeup artist is there. Don't worry. Okay, and can you tell me who is the makeup artist? शहनाज हुसैन. के जैसे बाल है ना, करली बड़े बड़े, बिल्कुल ऐसे ही हैं इनके रूपाली दीदी के. रूपाली दीदी इज मोस्ट फेमस. रूपाली दीदी इन खादर जितनी रामलीला हुई है इन्होंने ही सजाया है. ये है हमारे क्या कहते हैं मायरा, आप मुंबई आ जाओ, अब तो आप समझ ही रहे होगे थोड़ा. मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ. हेलो. ये हाय, आई वांना बी फ्रेंड्स विद यू. Go to hell. There's always some more friends to make. Hello, can we be friends? हेलो. Yeah, can we be friends? दिमाग खराब तो नहीं है तेरा? हेलो. Hello, can we be friends? पागल हो गया क्या? वापस फोन मत करियो यहाँ पर. Hello. Hey, hi. I want to be friends with you. Excuse me? Come again? I said I want to be friends with you. I mean, if you don't have any problem. I mean, अगर कोई problem नहीं है तो. What's your name? Raghav Malhotra. Okay. So can we be friends? Yeah, I don't mind. But What's your name? I'm Alankrita. Alankrita. What a sweet name. Alankrita, अगर आप मुझे देखना चाहती हैं, go to my Facebook profile, please. Yeah, okay. Could you tell me the... It's Raghav Malhotra. It's RAGHAV Malhotra. Okay, so I found 5 Raghav Malhotras. Could you tell me? The top one. Okay, 1 second. Are you the one wearing the blue shirt? Yeah, that's I am. Okay, I found you. Hey, where are you? Go to hell. Why? कंचरे दोबारा फोन मत करियो. सूद दूंगी बता रही हूँ. सूद देंगे. Okay, bye. ये आवाज से कितना फर्क पड़ता है. अब जरा सोचिए, शुरू की जो 3 आवाजें थी, हो सकता है उनकी शक्लें बड़ी अच्छी हों, है ना? तो सिर्फ आवाज पे मत जाइएगा, देख लीजिएगा इंसान को, और सिर्फ सूरत पे मत जाइएगा, आवाज भी सुन लीजिएगा. थैंक यू सो मच. बाय. हेलो.
नावेद, मैं विनोद बोल रहा हूँ। रिमेम्बर हम मिले थे? विनोद, वो आप आए थे ना एक बार सेलेक्ट सिटी वॉक। अच्छा, मुझे सही से याद नहीं, लेकिन विनोद बोलिए। नावेद, आपसे एक रिक्वेस्ट है। वो अरिजीत सिंह, मैं बहुत बहुत बड़ा फैन हूँ अरिजीत सिंह का। मैंने सारे गाने सुने उनके। अगर उनके कॉन्सर्ट के पासेस मिल जाते तो। विनोद, आप माइंड मत करिएगा, क्योंकि थोड़ा सा गलत हो जाएगा, क्योंकि जो तरीका है मैं उस तरीके से देना चाह रहा हूँ। उसके लिए आपको कॉन्टेस्ट खेलना होगा, तो आप तैयार हैं? जी। कुछ सवालों के जवाब देने पड़ेंगे। हम यहाँ से शुरू करें? हाँ जी। चलिए शुरू करते हैं। विनोद, आपका पहला सवाल यह है कि एक स्टडी के हिसाब से लड़कियां जो होती हैं, औरतें, वो मर्दों के मुकाबले बहुत ज्यादा सुकून, बेहतर और अच्छी लाइफ गुजारती हैं। इसकी वजह क्या है? क्योंकि सर उनमें पेशेंस बहुत होते हैं और मेंटली स्ट्रांग होती हैं। गलत जवाब। क्योंकि उनकी वाइफ नहीं होती। सर, लड़कियों की वाइफ नहीं होती, इसलिए उनकी जिंदगी आसान से गुजर जाती है। आई एम सॉरी, क्या नाम बताया आपने अपना? विनोद, एक बॉलीवुड का सवाल है। आपने कोई मिल गया देखी है? हाँ जी। जिसमें ऋतिक रोशन थे? हाँ जी। जिसमें जादू भी था? हाँ जी। आपको याद होगा, ऋतिक रोशन जादू को एक बोरी में बंद करके रखते थे। हाँ। आपका सवाल ये है कि जब तक जादू नहीं आया था, ऋतिक रोशन उस बोरी में क्या रखते थे? रद्दी पेपर। आई एम सॉरी, आप थोड़े से लेट हो गए। सर देख लो, अगर दे सकते हो तो। मैं जरूर दे देता, लेकिन ये थोड़ा सा मैं बाइस हो जाऊंगा। और वैसे भी अभी 7 से 8 का जो घंटा है, इसमें सिर्फ लड़कियों के लिए हम अरिजीत के पासेस दे रहे हैं। अगर कुछ हो जाता तो मैं जरूर कर देता, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि सिर्फ लड़कियों के लिए ये वाला घंटा जो है लड़कियों के लिए आई एम सो सॉरी। नेक्स्ट टाइम ट्राई करिएगा। हाँ, ओके सर। हेलो। यस, नावेद बोल रहा हूँ। नावेद, वो अरिजीत के पासेस मिल जाते तो। कौन बोल रही है? मैं अनुष्का बोल रही थी। अनुष्का, रिमेम्बर हम सिलेक्ट सिटी वॉक में मिले थे? सिलेक्ट सिटी वॉक में? नहीं, वो हम GIP में मिले थे। अच्छा, GIP में मिले थे हम। अनुष्का, नावेद प्लीज मुझे पासेस दे दो, मैं उनके बहुत बड़ी फैन हूँ। बड़ी फैन है आप? क्या नाम बताया आपने अपना? मैं अनुष्का, आई एम सो सॉरी, आप थोड़ा सा लेट हो गई। ये लड़कों का घंटा शुरू हो गया है। इसमें सिर्फ अरिजीत के हम कॉन्सर्ट के पास से सिर्फ लड़कों को दे रहे हैं। ओह गॉश, अब नहीं, ये सिर्फ लड़कों के लिए है अभी। नहीं, अगर आप दे देते तो मैं तो बहुत ही बड़ी फैन हूँ। नहीं, मैं दे देता, लेकिन ये सिर्फ लड़कों के लिए है। Are you sure? नहीं, श्योर, मैं बिल्कुल श्योर हूँ। एक बार आप देख लेते। मैं चेक कर लेता हूँ। 7 से 8। हाँ, ये 7:30 से 8 बजे ये लड़कों के लिए है। बिल्कुल पक्का? हाँ, पक्का लड़कों के लिए। तो नावेद दे दीजिए, मतलब बहुत ही बड़ा फैन हूँ। अगर आप दे देते तो। अरे यार, आपने इतनी मेहनत करी है, मैं आपको पासेस दिलवाता हूँ। डोंट वरी। थैंक यू सो मच नावेद। थैंक यू। वेलकम। बाय। हेलो मिस्टर अनमोल जी। कौन बोल रहा है? अनमोल जी, मैं दिल्ली ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया से बोल रहा हूँ। आप माइंड मत करना, हमें किसी ने बताया था यू आर नॉट हैप्पी विद द इवन ऑड नंबर स्कीम इन दिल्ली। ये खुशी की बात है, आप पहले ये बताओ। सर, ये आपको लग नहीं रहा है, लेकिन जिस दिन अंदाजा होगा, पोल्यूशन जिस दिन कम होगा, ये आपके फायदे की बात है ना। आपकी बात में समझ गया। पहले ये बताओ, आपको ये समझाया किसने है? ये सुझाव किसने दिया आपको? पहले ये बताओ। सबने मिलके बैठा है, सब मिलके बैठे हैं, जब भी सुझाव आया है ना एक। नहीं, किस लिए आया ये सुझाव? पहले ये बताओ। सर, पोल्यूशन कम करना चाह रहे हैं। नहीं, पोल्यूशन कम करने का मतलब क्या? मतलब गाड़ियां कम करो ना। फिर ये क्या कम कर रहे हो आप? इवन नंबर की गाड़ी कम कर रहे हो, और आप गाड़ियां कम करो फिर। सर, गाड़ियां ही तो कम कर रहे हैं। आप ये सोचिए, एक दिन इवन चलेंगे, एक दिन और चलेंगे, तो इसका मतलब गाड़ियां कम हो गई ना। नहीं, ये मुझे ये बताओ, ये जिसने आपको सुझाव दिया है, उसने ये सुझाव नहीं दिया कि सिर्फ ऑड नंबर की बंद कर दो? नहीं, आप ये कैसे कह रहे हैं? हम तो दोनों करेंगे ना, इवन करेंगे फिर ऑड करेंगे। आपने अपनी चला ली, हमारी भी चला लो फिर। क्या चला लें बताइए? अपने आप पोल्यूशन कम हो जाएगा। ऑड गाड़ियां बंद कर दो बस। आपकी कौन सी है? अरे हमारी जो भी है, आप ऑड बंद कर दो ना यार। कौन सी है आपकी, ये बताइए ना। हमारी इवन है भाई, हमारी तो इवन। आप कैसे कह रहे हैं कि ऑड बंद करने से ज्यादा पोल्यूशन कम हो जाएगा? बाइक हमारे पड़ोस में रहता है, उसकी गाड़ी आके देख लेना किसी दिन, ठीक है? सब गाड़ी पे लिखवा रखा, टैटू करवा रखा है गाड़ी पे, धुआंधार गाड़ी, धुआं भी बहुत छोड़ती है, फेफड़े खराब हो रहे हैं। अभी जा रहे थे हम, शादी में जा रहे थे, सब कुछ निकले, तैयार व्यार होके निकले, बीवी पार्लर से आई, बिल्कुल सज धज के आई। इसने साले ने फिर अपना वो धुआं अपनी गाड़ी निकाली ऑड नंबर की, सारा मेकअप सत्यानाश हो गया, सब कुछ खराब हो गया हमारा। ऑड वाली बंद कराओ, फिर देखना सारा पोल्यूशन अपने आप कम हो जाएगा। तो सर आप बताइए ना, मेरे को प्रॉब्लम क्या है? जो हमारे पड़ोस में रहते हैं ना मिश्रा जी, ये सारी प्रॉब्लम। अरे यार, मिश्रा जी की प्रॉब्लम है। आप एक सेकंड रुकिए, मिश्रा जी भी लाइन पे। मिश्रा जी, क्या चक्कर है? ये अनमोल जी आपकी गाड़ी का ये कह रहे हैं कई देर से कि आपकी गाड़ी ऑड है, इसलिए पोल्यूशन कर रही है। अरे अपनी गाड़ी तो देखे मैं पहले, सारा दिन तो इसकी गाड़ी पोल्यूशन करती है। लोग पीछे काले हो जाते हैं इसकी गाड़ी खड़े होके। कितनी बार तो हमारे घर गेस्ट है तो उनका मुंह काला कर दिया क्योंकि इनकी गाड़ी ऐसी है।
इनकी गाड़ी को तो देखो एक बार, इनकी गाड़ी देखोगे तो अपने मुंह लोगों के काले हो जाते हैं। तूने अपना गाड़ी देखी है, धुआं देखा है, कभी सर्विस कराई है उसकी? किसी की कृपा है, किसी की कृपा है तेरे ऊपर कि तेरी गाड़ी नहीं बंद होती? नहीं तो तेरे पर तो अफगानिस्तान के जेल के अंदर तेरे को बंद करेंगे, तेरे को यहाँ के लोग सारे। तुम्हारे को साइकिल भी नहीं मिलनी चाहिए, तुम्हारी साइकिल में धुआं फेंकनी शुरू कर देगी जिस दिन तुमने साइकिल पे हाथ रख दिया। सर्विस कब करवाई थी आपने? सर्विस तुम छोड़ो, तुम्हारे को गाड़ी शोरूम के बाहर से तुम्हारा रोड ब्लॉक कर देनी चाहिए, तुम शोरूम के बाहर से नहीं निकलोगे। गाड़ी के नाम के तुम दबे हो, हमारे से तुम बात ही मत करो। भाई साहब तुमसे लड़ाइयाँ करा लो, बहन तुम और भी काम से नहीं करेंगे। अपनी हालत देखो, ये पोल्यूशन जो 260 जो बता रहे ना रेडियो पे, ये 260 में से 250 तुम्हारी वजह से है, 10 बाकी दुनिया की। तुम पेट्रोल की जगह साले पता नहीं कौन मिट्टी का तेल डालते हो, क्या करते हो? मेरी बात सुन लेते भाई, हमारी मतलब हमारी भी सुन लेते भाई, ये है ना गाड़ी ले ली है, मिट्टी का तेल डलवाते हैं, हमसे पूछना असलियत। पूरा मोहल्ला जानता है, पता नहीं कौन सा तेल का कुआं लेके बैठे हैं। उन्होंने लगाया मेरे पीछे, तू क्या मुझे बताएगा? मेरे को तेरे अगर राज खोलने लग गया ना तो सब पूरे मोहल्ले को राज तेरे पता है चक्कर में। अबे तू तेरे को एक पहिए की साइकिल न मिले, दहेज की गाड़ी चला रहा है। अगर मैं राज में बोलना नहीं चाहता था, लेकिन अब सुन ले कि दहेज की गाड़ी आई है तेरे पोल्यूशन चेक कराने के लिए तेरे पास पैसे नहीं है, तो तू हमें कहता है कि तुम गाड़ी बंद कर दो। हमारी भी सुन लेते। मेरे ख्याल से इन दोनों को हम देखिए, पोल्यूशन खत्म होना हो, मेरा ये है कि सबसे पहले लड़ाई खत्म हो जाए। लेकिन ये है कि भाई अब एक दिन आप लड़ लो, एक दिन आप लड़ लो, दोनों एक साथ मत लड़ो। सुनो, मंडे ट्यूसडे आप मैं इसको कह रहा हूँ कि ये कुछ नहीं करेगा। हेलो हेलो भाभी जी, नमस्ते। नमस्ते, रूपल बोल रहा हूँ। रूपल? कौन रूपल? मैं और सात्विक पहले साथ में जॉब करते थे। हाँ बोलिए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मैं सात्विक के मैं उसमें फेवर में मैंने कॉल किया है, लेकिन आप यकीन करना, आई डोंट नो आपकी कितनी लड़ाई हुई है सिर्फ इस बात को लेके कि भूल गया सात्विक मैरिज एनिवर्सरी। 3 दिन से वो मायूस है। लेकिन भाभी जी, मैं आपको सिर्फ ये बता रहा हूँ, ऐसे नहीं है कि हस्बैंड अगर मैरिज एनिवर्सरी भूल जाता है तो वो आपको लव ही नहीं करता। तो आप मुझे ये बताइए, क्या आप अपनी कभी मैरिज एनिवर्सरी भूले हैं? और ये उन्होंने आपको क्यों कहा है करने के लिए? खुद उन्हें शर्म आ रही है? आखिर एक मैरिज एनिवर्सरी साल में एक बार आती है, वो ये याद नहीं रख सकते? भाभी जी, मैं मतलब अपनी बीवी की उनकी नजर में अपनी बीवी की, अपने हमारी इतनी शादीशुदा इस जिंदगी के रिश्ते की कोई कीमत वैल्यू ही नहीं है। नहीं, उसकी नजर में बहुत। भाभी जी, मैंने इसीलिए फोन किया है कि आप शायद इस बात को सही नहीं समझ रहे हैं। सात्विक ने मतलब अगर मुंह नहीं खोला तो ऐसा नहीं है आपकी वो। अरे आपको कुछ नहीं पता है, मैं उन्हें जानती हूँ ना, मेरे साथ रहते हैं, मुझे पता है, मैं उन्हें रोज झेलती हूँ, किस तरह झेलती हूँ।